में हम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। बालकांड दोहा नंबर 48। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर उर अति क्षोभो सीतन सी सती न जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभो मन डरु लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कैलाश जा रहे हैं कुंभज ऋषि से भगवान राम की कथा सुनने के बाद। और ऊपर से जब आकाश मार्ग से जा रहे हैं भगवान, दंडकारण्य के ऊपर से जा रहे हैं, वहीं पर परमात्मा भगवान श्री राम अपनी लीला वहां पर कर रहे हैं। सीता जी का हरण हो चुका है और भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा है। ऊपर से भगवान श्री विश्वनाथ जी कथा सुनकर पुनः कैलाश की ओर जा रहे हैं। उनके मन में, उनको तो मालूम है कि इस काल में परमात्मा का दंडकारण्य में अवतार हो गया है और भगवान यहीं कहीं लीला कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी कि कहीं दर्शन हो जाए हम भगवान के। और इसी लालच के कारण वो दंडकारण्य में इधर उधर झांकते हुए अपने नंदी के ऊपर बैठ के कैलाश जा रहे हैं। श्री सती जी को समझ में नहीं आ रहा कि भगवान किसको नीचे देख रहे हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सती न जानी मरम सोई। सीता सती जी को समझ में नहीं आया कि किनका दर्शन करना चाह रहे हैं। तुलसी दर्शन लोभो। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री विश्वनाथ जी की आंखों में भगवान श्री राम जी के दर्शन का लोभ है। मन डराऊं, और मन में डर है कि कहीं मेरे दर्शन करने से इनका भेद न खुल जाए। परंतु लोचन लालची, लोचन यानी आंखों के अंदर लालच है कि भगवान का दर्शन हो जाए। आगे सुने। रावण मरन अनुज कर साचा, प्रभु विधि वचन की न यह साचा। जौन जाहु रहो पछिताई, करत विचार न बनत बनावा। एहि विधि भये सोच वश ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारिच ही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। करि करि छल मूढ़ हरि भय देई, प्रभु प्रताप जस विदित न तेहि। मृगबधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु को जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जेमति मंद विमोह बस, हृदय धरौ कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। भगवान की लीला दंडकारण्य में चल रही है। सीता जी का रावण ने हरण करा है और हरण करने के बाद स्वर्ण मृग को मारकर भगवान श्री राम आश्रम आए हैं। सीता को नहीं देखकर उनके आंखों में अश्रु है, उनको विरह का दुख उत्पन्न हुआ। और ये तो सब कथाएं आपको मालूम है, जो इसमें चौपाई समझने के लिए है वो आप इसको देखना।
ये जो अभी मैंने पाठ करी, विरह विकल नर इव, इव यानी लाइक, जैसे रघुराई, भगवान श्री रघुनाथ जी जगत के महाराज, वेदांत की दृष्टि में बोलूं तो मैं जगत के अधिष्ठान है, सर्व रूप है, सर्व आत्मा है, सर्वज्ञ है, और सर्व ईश्वर सर्व समर्थ परमात्मा अद्वितीय ब्रह्म श्री राम है। और वो आज कैसी लीला कर रहे हैं, बोले उनकी नारी को का हरण हो गया है, और उस नारी के वियोग में बड़े विलाप कर रहे हैं। अब देखो इस चुप इतना सोचने के बाद, विरह विकल, विरह के कारण विक्षिप्त मानस वाले, विकल हुए, विकल यानी परेशान, तो विरह विकल नर, मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है। इसलिए कठोपनिषद में संसार को पीपल के वृक्ष से कंपेयर करा, यदि आपको याद होगा, पढ़ा होगा तो। क्योंकि थोड़ी सी भी हवा चलती है ना, तो पीपल का वृक्ष का पत्ता ऐसे ऐसे हिलने लगता है, और गड़गड़ 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 आपको हमको आवाज भी आती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की थोड़ी सी परिस्थिति खराब हुई ना, और मनुष्य घबरा जाता है। थोड़ी की परिस्थिति में, पुराने लोग तो अलग प्रकार के थे, आज के लोगों को देख लो, उनका फोन हैंग हो गया, खो गया, कहीं रह गया, मिल नहीं रहा है, अरे महाराज ऐसा लगता है कोई व्यक्ति खो दिया उन्होंने, इस तरह से विकल हो जाते हैं। पुराने लोग ऐसे ना हुआ करते थे, परंतु वर्तमान की ये स्थिति है। तो विरह विकल नर, आज भगवान श्री राम भी उसी तरह से ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इसलिए इव शब्द बीच में रखा, विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिना। सीता जी को जंगल में खोजते हैं, फिरत दो भाई, दोनों भाई घूम रहे हैं। गोस्वामी जी और इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कबहु जोग वियोग न जाके, परमात्मा अद्वितीय ब्रह्म जो अस्तित्व स्वरूप ब्रह्म है, न वो आप्त काम पूर्ण काम भगवान श्री राम, न उसको कुछ पाना है इस संसार में, न खोना है। ऐसे जो अस्तित्व है वो आज नर शरीर धारण करके वियोग की लीला करते हैं। उसको स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, कबहु जोग वियोग न जाके, न उसके जीवन में योग है मैंने संयोग है, और न उसके जीवन में वियोग है, उसके उस अस्तित्व में, ऐसा जीवन भी नहीं, उस अस्तित्व में न किसी का योग है न किसी का वियोग है। कबहु योग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। बोले आज वह अस्तित्व जब नर शरीर धारण कर लेता है, तब महाराज आज उसको भी बिल्कुल नर की नाई मनुष्य की तरह ही देखा। क्या देखा, बोले प्रगट विरह, उसको विरहित होते देखा, दुख ताके, विरह के दुख में जलते देखा महाराज, उस विरह के दुख से दुखित होते देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित्र, महाराज भगवान श्री राम का या भगवान श्री कृष्ण का, दो ही पूर्ण अवतार है। बोले अति विचित्र प्रभु रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान। ये तो केवल आप लोग जैसे परम सज्जन लोग हैं इस समाज में, वही भगवान के इस यथार्थ चरित्र को समझ पाते हैं। परंतु जे मतिमंद, जो मतिमंद है, समझ में आता नहीं है, विमोह बस, मोहित हो रही उनकी बुद्धि। और मोहित क्यों हो रही है, तो आपको कभी याद होगा तो 7वें अध्याय में भगवान ने मोह का हेतु बताया था, त्रिभिर भावैर एभिः। ये है, आप लिख लेना वहां पे, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 13। त्रिभिः, तीन गुणों के द्वारा, और भावैहि, भावई का अर्थ मैंने लगाया था पदा, भीतर की वृत्तियां। बाहर त्रिगुण के पदार्थ हैं, आई होप समझ में आ रहा है कि सारा प्रपंच त्रिगुणात्मक है, और हम निरंतर इस प्रपंच से व्यवहार करते रहते हैं और मोहित होते रहते हैं बाहर की स्थिति से।
अच्छा, यदि कोई साधक सारी इंद्रियों के दरवाजे को बंद करके भीतर चला गया तो विमोहित होगा नहीं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, भीतर भी भावई का अर्थ हुआ कि जो वृत्तियां हैं ये भी त्रिगुणात्मिका हैं। तो ये त्रिगुणात्मिका वृत्ति महाराज परेशान करती हैं फिर। तो ऐसा नहीं है कि केवल बाहर ही लड़ाई है, संघर्ष भीतर की वृत्तियों से भी है। इन दोनों से लड़ना है, और ये दोनों ही विमोह का कारण है। देखो, मानस की मानस में इस तरह से बताया है कि मनुष्य महाराज कितना ही अपने आप को बचा ले, परंतु निग्रह किम करिष्यसि, गीता जी में आएगा अभी, कि त्रिगुणात्मक जगत है, वृत्तियां त्रिगुणात्मक है, कर लो आपको जितना निग्रह करना है तो। इसलिए गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि ते मतिमंद विमोह बस। मतिमंद क्यों? क्योंकि जब वो मोहित हो जाते हैं ना बाहर के पदार्थों को, व्यक्ति को और परिस्थिति को देखकर, दूसरा भीतर की वृत्तियों को देखकर जब वो मोहित हो जाते हैं, तब उनके बुद्धि में विचार का अवसर नहीं रहता। देखो, इस पे विचार करना और तुरंत विचार करना, यही है हमारे में कमी। हम बाहर के व्यक्ति वस्तु से और परिस्थिति से मोहित है। दूसरा, भीतर अनंत विचारों की घुड़दौड़ चल रही है। इन सब के कारण हमारी बुद्धि में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य खो गया उसका। और उस सामर्थ्य के खोने के कारण जो सीधी सीधी चीज है ना, वो भी समझ में नहीं आती। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हम बोलते हैं तो भी सामने वाला चेहरा देखता बैठा रहता है। तो मैं पूछता हूँ फिर नहीं समझ में आया, तो फिर उसी पंक्ति को वापस दोहराता हूँ मैं जब नीचे पढ़ाने जाता हूँ। तो इस आप पंक्ति को लगाओ, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। बोले वो हृदय में कुछ और ही समझ बैठते हैं। जैसे श्री सती जी ने कहा कि ये सच्चिदानंद है, आएगी अभी कथा, आपको तो खैर मालूम है तो भी मैं सुनाऊंगा, कि वो मोहित हो जाते हैं कि ये कोई राम है, अपनी पत्नी के लिए कौन रोता है। बोले देखो महाराज, राम तो रो रहे हैं। तो इस तरह से, अच्छा, इसका उपाय भी बताया है 7वें अध्याय में। क्योंकि अब उठाया है प्रसंग तो पूरा कर दो उसको, कि त्रिगुण से फिर हम कैसे बचे, नहीं तो फिर है ना अगली क्लास में आप ही प्रश्न पूछोगे कि बाहर भी त्रिगुण भीतर भी त्रिगुण, महाराज बचने का कोई साधन। तो उसका एक साधन भगवान ने बताया, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरे शरणागत आ जाता है, बोले वही इस माया से तरने में समर्थ है। तो सबसे सरल उपाय भगवान कहे, शरणागत हो जाओ। और यदि आपको 7वां अध्याय अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने और याद रखा, तो वहां शरणागत के 3 हेतु बताए थे। भाव के द्वारा शरणागति, क्रिया के द्वारा शरणागति, और तीसरा ज्ञान के द्वारा शरणागति। और मैंने वहां कहा था कि क्रिया और भाव के द्वारा 100% शरणागति होती नहीं। शरणागति का एकमात्र हेतु है ज्ञान। जब तक हम रज्जू पर दृष्टि नहीं रखेंगे, सर्प डराते रहेगा, और सर्प के भय से मुक्त होना है तो रज्जू को जान लो और दृष्टि रज्जू पर रखो। आई होप अब पकड़ में आ गया होगा। क्यों कविता अम्मा? हाँ, अम्मा तो गर्दन तो हिला रही है, मैं पूछूंगा फिर बाद में कि समझ में आया कि नहीं। एनीवे, इसको यहाँ जोड़ लेना। और विमोह क्यों नहीं समझ पाते भगवान श्री राम के चरित्र को? हमारे भारत में ऐसे संप्रदाय बन गए, ऐसा मैं कहूंगा, पहले थे नहीं, बन गए महाराज, जो भगवान श्री राम को समझ नहीं पाते और कहते हैं कि ये राम कोई भगवान थोड़ी है, ब्रह्म नहीं, ये तो पुरुष है, एक योग्य पुरुष है, समर्थवान पुरुष है, पर इसको आप भगवान मत कहो।
आप सबको मालूम है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ऐसे 3-4 विचारधाराएं भारत में हैं जो अवतार को स्वीकार नहीं करती, भगवान श्री राम कृष्ण को स्वीकार नहीं करती। गीता जी को तो स्वीकार करते हैं वो लोग, परंतु महाराज भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। इन्हीं के लिए गोस्वामी जी ने आज से 5,000 पहले, 500 वर्ष पहले ये पंक्ति लिख दी, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। बोले वो भगवान राम के प्रति कुछ और ही समझ बैठते हैं। अच्छा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन सभी छिंदु निहारी, कुसमय जानि न की चिन्हारी, जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत वंश शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, तिन्हि नृपन सुत कीन प्रणामा, कहि सचिदानंद परम धामा, भये मगन छबिता सुविलोकी, अजहु प्रीति उर रहे रहती न थोरी। अब देखो ऊपर की जो पंक्ति कही ना गोस्वामी जी ने, जे मति मंद विमोह मस हृदय धरे कछुआन, उसको यहाँ पे प्रकट करके बता दिया। उन्होंने कहा उसी समय भगवान शंकर ने नीचे भगवान श्री रघुनाथ जी का दर्शन करा, और दर्शन करी भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। चिन्हारी यानी कुछ प्रकार की क्रिया या एक्शन नहीं करा जिससे लोगों को पता पड़ जाए। सती से भी छुपते हुए उन्होंने केवल अपने ही मुख से कहा, जय सचिदानंद जग पावन, अस अस कही चले मनोजन सावन। और जब उन्होंने जय सचिदानंद कहा, तब उनकी दृष्टि भगवान श्री राम जो कि विरह के अंदर व्याकुल हुए थे उनके ऊपर दृष्टि थी। चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती जो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। सती ने इस तरह का ये सब देखा भगवान श्री शंकर के व्यवहार को, तो उनके मन में शंका आई कि महाराज ये भगवान, ये मेरे पति हैं, जगत के बोले ईश्वर हैं, लोग इनको प्रणाम करते हैं, जगत गुरु कहते हैं, पंचायती गुरु भगवान श्री शंकर को कहा गया, और इन्होंने क्या करा, तो कहते हैं कि इन्होंने ये राजा के पुत्र को, देखो अंतिम पंक्ति देखना, राम ब्रह्म नहीं है, कौन है, तीन नृप सुतन ही कीन प्रणामा, कही सचिदानंद परम धामा। और केवल प्रणाम ही नहीं कह करा, उस राजा के पुत्र को, रोते हुए राजा के दशरथ के पुत्र को उन्होंने सचिदानंद कह के परम धाम, जीवों का जो आश्रय तत्व भगवान श्री राम है, ऐसा कह के उनको संबोधित करा। और केवल संबोधित ही नहीं करा, प्रणाम ही नहीं करा, भय मगन छबिता सुविलोकी, मगन हो गए महाराज, मेरी तो सुध बुध खो गए, मैं बैठी हुई इनके साथ, इन्होंने मेरी तो सुध बुध भूल गए। और केवल इतना ही नहीं हुआ, अजहु प्रीति उर रही न थो रोकी। बोले हम आगे के चौराहे पे निकल आए, पीछे भगवान श्री राम को छोड़ दिया, परंतु महाराज अभी भी वो राम की प्रीति, राम के दर्शन इनके हृदय में अभी शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। और बोले वो वृत्ति, दर्शन की वृत्ति रोकी नहीं जा रही इनसे। और फिर सती जी विचार करती हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। देखो ये वेदों के ब्रह्म का लक्षण है। सती जी दक्ष कन्या हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, वेद वेदांत को जानने वाली हैं, पर महाराज वेद वेदांत को जैसा जानना चाहिए वैसा जाना नहीं। हाँ, क्योंकि वेदांत के अंदर ही मंत्र आता है, तद दूरे तद अंतिके।
ये तो उन्होंने जान लिया, तो दूरे शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया होगा उनको, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम पे शंका करी। और वो मन ही मन सोचती है, ब्रह्म, वेदों का जो ब्रह्म है वो है कैसा? बोले व्यापक है, विरज है, अज है, अकल है, अनीह है, अभेद है। व्यापक है ना, ऑल परवेडिंग, जगत उसके अंदर समाया है, तो इसलिए जगत के अंदर वह सूत्र मणिगणा इव ओत प्रोत है। और फिर कैसा है? तो बोले बिरज है, विगत रज, रज यानी माया, जिसको माया, जिसको त्रिगुण रूपी माया स्पर्श भी नहीं कर पाती। और अज, जिसका कभी जन्म नहीं होता। और अकल, अकल का अर्थ होता है कि कभी भी किसी के दृष्टि का गोचर वो नहीं होता। अकल, अनीह इच्छा राहित्य, ईहा यानी इच्छा, अनीह यानी इच्छा राहित्य, अभेद, और किसी भी प्रकार का इसके अंदर भेद नहीं है। भेद तो मनुष्य की, जीव की दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि उसको भेद, मनुष्य अपनी कामना के कारण उसके अंदर भेद देखता है, परंतु परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसा तो वेदों का ब्रह्म है। अब कहीं सती जी ने ये नहीं पढ़ा था, सो की धरी देह होई नर, अवतारवाद स्पष्ट नहीं था माता जी को, इसलिए वे माता जी की लीला ही है। हाँ, तो सो की देह धरी, क्या वो देह धारण करता है? होई नर, जाही नहीं जानत वेद। बोले महाराज वेदों में तो ऐसा नहीं बताया, तो वेद जानते ही नहीं, वेदों ने जो कहा वही ध्रुव सत्य है, तो वेदों में तो ऐसा कहा नहीं। इस तरह की शंका कुशंका श्री सती जी की बुद्धि में आ गई। और फिर वो भगवान शंकर कैलाश की ओर चल रहे हैं, माता जी विचार कर रही हैं। क्या विचार करती हैं? विष्णु जसुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो इव अज्ञ इव नारी, ज्ञान ध्याम श्रीपति असुरारी। अब देखो, इस पंक्ति को समझने के लिए आपको एक सिद्धांत समझना पड़ेगा। सिद्धांत क्या है? जो त्रिदेव हैं, यही ब्रह्म के तीन अवतार, तीन रूप है। उनके अंदर सबके अलग अलग कार्य है, और सबके अपने अपने कार्य में कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता। ब्रह्मा जी सृष्टि बना देते हैं, विष्णु जी सृष्टि को संभालते हैं, और भगवान शंकर जब इस सृष्टि का संहार करना होता है, प्रलय करना होता है, तब भगवान शंकर का कर्तव्य वहां शुरू होता है, वहां पे वे कार्यकृत होते हैं। तब तक भगवान शंकर न ब्रह्मा जी के अंदर हस्तक्षेप करते हैं कार्य में, न विष्णु जी के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। अब जरा विष्णु जी की भूमिका देखें यहाँ पर। भगवान विष्णु जो कि पालनहार है, पालन करता है। तो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले, परिवार का पालन करना है, तो पिता की जिम्मेदारी परिवार के पालन करने की होती है। पिता कमा के लाता है, माता जी उसको व्यवस्थित उसको उपयोग में लाती हैं। जो पिता जब उस परिवार का अधिकारी है, पिता उस परिवार का पालनहार है, तो पिता चाहेगा कि मेरे अनुशासन में पूरा परिवार रहे, जैसा मैं कहता हूँ, यानी जैसा मैं नहीं कहता हूँ, जैसा होना चाहिए शास्त्र सम्मत परिवार की स्थिति वैसी बननी चाहिए। और यदि कोई बच्चा सुनता नहीं है, तो पिताजी उसको डांटते हैं, प्रताड़ते हैं, उसको दंड भी देते हैं कभी कभी। इस तरह से भगवान विष्णु को पिता के रूप में रख के देखो, तो अवतार लेने का जितना भी दायित्व है भगवान विष्णु पे आपको दिखाई देगा। पिता कभी ऑफिस में जाके तो ऑफिसर बनते हैं, घर में आके वो पिता बनते हैं, पति भी बनते हैं, बेटा भी बनते हैं। माँ के पास बैठेंगे तब, पत्नी के पास बैठेंगे तो पति बनेंगे, बच्चों के पास खड़े रहेंगे तो वो पिता बनेंगे। इस तरह से एक मनुष्य के अलग अलग अवतार, पहचान और अवतार हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु को भी इस संसार के में धर्म की उन्होंने स्थापना करी। धर्म यानी क्या? डिसिप्लिन है, ये इस तरह से आपको रहना है। गीता जी का 3रा अध्याय, भगवान ने एक चक्र चलाया हुआ है, और उस चक्र में ही, चक्र यानी क्या? अनुशासन का चक्र, धर्म का चक्र। उसी धर्म के चक्र में सारे जीवों को रहना है।
और यदि आप इसमें इसमें कुछ गड़बड़ी करते हो तो भगवान उसको दंडित करते हैं और अवतार लेकर दंडित देते हैं, और जिन्होंने धर्म का पालन करा उनको पारितोषित करते हैं। कैवर्तक केशव, गीता जी के ध्यान श्लोक से कैवर्तक केशव हो जाते हैं। इस तरह से सती ये जानती है कि ब्रह्मा जी अवतार लेते नहीं, भगवान शंकर अवतार लेते नहीं, सो अवतार लेने का पूरा जिम्मेदारी, पूरा अधिकार भगवान विष्णु का है। अच्छा, यदि ये विष्णु का अवतार है भगवान श्री राम, तो भी अब देखो पंक्ति पढ़ो। विष्णु विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, कैसे हैं वो? बोले सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जैसे भगवान विष्णु है वैसे ही भगवान शंकर है। जो ज्ञान भगवान विष्णु में है वही शंकर, वही ज्ञान शंकर में भी है। अच्छा, ये तो केवल जगत की दृष्टि से तीन हुए हैं, वैसे ही तो है ये अधिष्ठान स्वरूप वही एक अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता। जगत की दृष्टि से पालन कर, उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, यही ब्रह्म बना है। तो इसलिए इन तीनों में किसी प्रकार का कोई ऐसे भेद है तो नहीं। तो सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अच्छा महाराज, बोले इतना सर्वज्ञ होने के बाद भी खोज सो की अज्ञ इव नारी। बोले वो ज्ञान का भंडार, लक्ष्मी का लक्ष्मीपति, बोले वो कैसे है? बोले मनुष्य शरीर धारण करके, बोले अज्ञान की अज्ञानियों की भांति क्या अपने पत्नी के वियोग में रोएगा और स्त्री को इस तरह से खोजेगा, और क्या वो स्त्री संभाल नहीं पाएगा? इत्यादि इत्यादि सती जी के मन में हजार प्रश्न आए, और वो कहती ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यदि कोई असुर ले भी गया सीता उनकी पत्नी को, तो भगवान तो वहीं खत्म कर देंगे। उनके हाथ में क्या होता है? सुदर्शन। और ज्ञान के धाम में उनको क्या पहले से मालूम नहीं था कि कोई निशाचर आएगा? और सोने का मृग होता है, क्या ब्रह्मा जी ने कभी बनाया सोने का मृग? क्या उनको ये ज्ञान नहीं था? क्यों भागे सोने के मृग के पीछे? इत्यादि इत्यादि कई प्रकार की विचार श्री सती जी के मन में घुड़दौड़ होने लगी विचारों की। शंभु गिरा। अच्छा, दूसरा ये विश्वास है उनके मन में। क्या विश्वास है? ये देखो, गुरु के प्रति ऐसा विश्वास होना चाहिए। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई नर हृदय प्रबोध प्रचारा। और जो भगवान ने अभी कहा जय सचिदानंद, तो भगवान अपने पति को मैं जानती हूं, ये भी सर्वज्ञ हैं। ये कभी कोई ऐरे गहरे सड़क चलते को सचिदानंद बोलेंगे नहीं। इन्होंने यदि सचिदानंद बोला है तो वह सही में ही सचिदानंद होना चाहिए। पर महाराज मेरे मन में संशय यह है कि ये सचिदानंद है ऐसा जो रो रहा है, विरह हो गया और बोले रो रहा है। तो बोले शंभु गिरा, पंक्ति देखो, शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ ज्ञान जान सब कोई, वो सब जानते हैं। अस संशनमय भयो अपारा, होई नर हृदय प्रबोध प्रचारा। देखो महाराज, यदि कितना ही समझदार ब्राह्मण हो, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हो, इन पंक्तियों को आचार्य रहित यदि वो विचार करता है तो महाराज कभी भी वो किनारे नहीं लग पाता। इसको तो समझने के लिए सूर्य रूपी कोई आचार्य ही जीवन में चाहिए। हमको भी ये समझ में जा, हमने 2 बार रामचरितमानस पढ़ी, यानी तत्वतः पढ़ी। एक पिताजी पढ़ाते थे तो फिर वो पाठ कराते थे, बस पढ़ाते थे का अर्थ है जहाँ मोटी मोटी अर्थ लगना लगा रहता था वो मोटा मोटा अर्थ लगा लेते थे। जहाँ अर्थ नहीं लगता था हम पाठ करके आगे निकल जाते थे। पर जब आप आश्रम में गुरु जो आचार्य जी ने हमको इसको पढ़ाया तब हमने पढ़ा, और तभी सारी उलझने थी वो सुलझ सुलझ के सामने आई। तो कोई पढ़ाने वाला चाहिए। तो अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। बार बार विचार करके माता जी ने देखा पर किसी प्रकार का प्रबोध हुआ नहीं।
यद्यपि प्रकट न कहे वो भवानी। अच्छा, भगवान शंकर सबके अंतर्यामी ईश्वर है, अधिष्ठान ब्रह्म है, तो अंतर्यामी के रूप में तो वही बैठे हैं ना, दृष्टा स्वरूप। तो भगवान ने सती के हृदय में चल रहे हुए संशयों को जान लिया। तो यद्यपि प्रकट न कहूं भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी, सुन ही सती। भगवान फिर बिना पूछे ही कृपा करके सती को उत्तर देते हैं। आपने देखा होगा गीता जी में 7वें अध्याय 9वें अध्याय में कहीं पे भी अर्जुन का कोई प्रश्न है नहीं। भगवान तो केवल और केवल कृपा करके ही कि इसको, ये मेरी वाणी को सुन रहा है, मेरी तरफ श्रद्धा रखता है, मेरा शिष्य है, मेरे को शरणागत है, तो कृपा करने के लिए ही गुरुदेव अपनी पुस्तक में इसको इस तरह से लिखते हैं, अनआस्क्ड, बिना शिष्य के बिना पूछे ही गुरु महाराज उसको उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान शंकर सती को पत्नी है इस तरह प्रेम करते थे, पर ज्यादा भगवान शंकर सती मेरी शिष्या है इस तरह से भी प्रेम करते थे भगवान। तो उन्होंने यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी, भगवान सब जानते हैं। अब वो समझाने लगे, क्या कहते हैं, सुन ही सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरई और काहू। अब देखो महाराज, ये पंक्ति को आपको मेरे को मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं 9वें अध्याय में इसको समझा चुका हूं कि स्त्री वैश्य और शूद्र जो पाप योनि कहा भगवान ने, वह क्यों कहा, और भगवान राम कौन है, ये अध्यात्म का प्रश्न है, नहीं कि व्यवहारिक प्रश्न है। ये संसार का प्रश्न नहीं है, अध्यात्म का प्रश्न है। और इसलिए अब गोस्वामी जी को देखा और गीता जी की पंक्ति को मिलाना, वहां स्त्री वैश्य शूद्र को पाप क्यों नहीं कहा है, और यहाँ भगवान श्री शंकर के मुख से श्री गोस्वामी जी क्या कहा उन्होंने, सुन ही सती तब नारी स्वभाव, संशय सन धरई और काऊ। बोले मैं समझाता हूं तुम्हें, सबसे पहले पे मेरे पे विश्वास करो कि किसी भी प्रकार का राम को लेकर संशय हृदय में रखो मत। जो जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति तासु मैं मुन ही सुनाई, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत ताहि सदा मुनि धीरा। बोले जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने हमको सुनाई, बोले वो मम इष्ट देव, मेरे इष्ट भगवान श्री रघुनाथ है। और बोले उनकी सेवा केवल मैं नहीं, इस संसार में जितने भी सिद्ध मुनि ऋषि हुए हैं, ये सब उनकी सेवा करते हैं। भगवान शंकर छंद में बोलते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत तमिमल, मन जेहि गाध्यावही, कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी, अवतारे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुवर रघुकुल मणि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावही। बोले विमल मन वाले जो अंतःकरण जिसने बना लिया है, साधन चतुष्टय संपन्न, बोले वो भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं, तो कह नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावही। बोले निगम यानी वेद, पुराण और आगम ग्रंथ की भी परिभाषा मैंने बता दी थी। ये आगम ग्रंथ ये कभी भी भगवान श्री राम को नहीं समझ पाए, इसलिए नीति नीति करके भगवान का गुण का वर्णन करते हैं कि हम नहीं जानते महाराज, ये सत है भी, ये असत भी है, ये सत नहीं भी है और असत नहीं भी है, ये सत असत से परे है। ये कैसा है, बोले हम नहीं जानते, वेदों ने हाथ उठा के कह दिया। कहीं नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावही। इसको न सत बोल सकते हो आप, न इसको असत बोल सकते हो। सद असत से, विहित अविहित से अलग है ये। सोई राम, बोले वो राम है। कौन है, तो बोले व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय,
पति माया धनी। भुवन निकाय ने क्या, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, अधिष्ठान चैतन्य। जिस तरह सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, ठीक उसी रज्जु के स्थान पे भगवान श्री राम को रखना और सर्प के स्थान पे जगत को रखना। तो भुवन निकाय पति माया धनी, सो दासी रघुवीर की। ये माया जो है ये भगवान श्री राम की दासी है। अवतरो, बोले उन्होंने अवतार लिया है अपने भगत हित, अपने भक्तों के लिए अवतार लिया। अब देखो यहाँ पे भगत हित बोल दिया उन्होंने, रावण को मारने के लिए अवतार लिया ऐसा कहीं नहीं बोला। और भगत हित, निज तंत्र, स्वयं के तंत्र, तंत्र इन्हें शासन, स्वयं के शासन से, माया के हम लोग सब कैसे हैं, कर्म और माया के शासन में है। कर्म भी माया के अंतर्गत ही आता है, तो सिर्फ माया के शासन में हम लोग सब हैं, ऐसा कहने में गलती नहीं है। तो निज तंत्र नित रघुवर मणि, भगवान श्री रघुनाथ जी स्वयं के तंत्र के से अवतरित हुए हैं और उनको माया के त्रिगुण लेश मात्र भी, माया का कुछ भी लेश माया भी स्पर्श करता नहीं। इस तरह से भगवान शंकर ने अपने रास्ते में कैलाश जाते समय सती जी के संशय को देखकर भगवान ने उस संशय के लिए उनको उपदेश करा। पर महाराज वो नारी स्वभाव था ना, साधन चतुष्टय निरपेक्ष थी वो, तो लागा न और उपदेशो। देखो भगवान शंकर जैसे गुरु, लागा न और उपदेशो, तदपि कहूं शिव बार बहु। एक बार नहीं बार बार कहा उन्होंने, तो भी महाराज गोस्वामी जी कहते हैं लागा न और उपदेश, बोले बिहसी महेशो। जब नहीं समझ में आया ना, हमारे हम भी पढ़ते थे पढ़ाते हैं आज भी, वो चेहरा देख के समझ में आता है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। 2 बार दोहरा दिया उसके बाद भी ना वो प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह देखता है, फिर तीसरी बार बेचारा बोल देता है हाँ हाँ स्वामी समझ में आ गया, पर हमको तो भी समझ में आता है कि इसको बिल्कुल समझ में आया नहीं। लागा न और उपदेश हो, यद्यपि कहे शिव बार बहु, फिर अंतिम में बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिय। बोले भगवान की माया के बल को जानकर भगवान शंकर मुस्कुरा दिए कि महाराज माया के अंदर इतने इतने धसे पड़े हैं ये लोग सब, स्वयं तो मायातीत हैं, ये सब धसे पड़े हैं, इनको हम निकालने की कोशिश करें तो दलदल है माया, जितना हम निकालते उतने धसते चले जाते हैं। तो बोले लागा न उपदेश, भगवान केवल मुस्कुरा दिए। बिहसे का अर्थ होता है मुस्कुरा देना। बोले बिहसी महेश, मन में बोले, अपने प्रकट होके नहीं बोले। हरि माया बल जान जिया, हृदय के अंदर उस माया के बल का उन्होंने अनुभव करा। बस इस पे विचार करना, मैंने जो चौपाई पढ़ाई, और हम अपने आप को देखें कि हम कहीं त्रिगुण में तो है महाराज, त्रिगुण तो है, पर हम भगवान के शरणागत हैं क्या, ये देखना। और यदि शरणागत हैं तो किस तरह से शरणागत है, भाव के द्वारा है कि क्रिया के द्वारा है कि ज्ञान के द्वारा है। और मैंने अभी कहा कि भाव और क्रिया से 100% शरणागति होती नहीं। फिर 7वें अध्याय को उठाना और कभी नोट्स गलती से लिखे होंगे तो देखना उसको, कि फिर किस तरह से ज्ञान के द्वारा शरणागत हुआ जाता है। तभी ये त्रिगुण बाहर और त्रिगुण भीतर, दोनों तरफ से महाराज त्रिगुण हमें कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। तब भगवान राम प्रगट रूप में हमारे अहम के रूप में हमको मिलेंगे। हर हर महादेव शंभो। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। जी कविता माँ प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, हरिओम। जी कोई प्रश्न नहीं, बहुत अच्छा महाराज, सब समझदार हो, विद्वान हो। आपके शिष्य हैं स्वामी जी, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो कि कोई रहता नहीं ना प्रश्न। जी नहीं, कभी कोई कुछ रह जाए इसलिए पूछता हूँ। ठीक है फिर मैं मंगल श्लोक बोल लूं।
हाँ जी। हाँ जी। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्।